देखो 3/5 यहाँ पे है, विदाउट डेसिमल ट्राई करें, 4/5 यहाँ पे है, ठीक है। इसके बीच में हमारा क्या आ सकता है, ठीक है। अब इसको सिंपल करो, 7/5 तो आएगा नहीं कि डिनोमिनेट में 7/5 नहीं आएगा, क्योंकि 7/5 कहीं इधर आएगा, ठीक है। इसके बीच में तो लाई करेगा नहीं, हमें 3/5 और 4/5 के बीच में ढूंढना है। 7/5 उसके बाद लाई करेगा, 7/10 लाई करेगा ही नहीं 5 की सीरीज में, 3/10 भी नहीं लाई करेगा। अगर 4/10 ऑप्शन को हम सॉर्ट करते हैं तो हो जाएगा 2/5, ये इधर आएगा, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, उसके बाद 7/5 नहीं होगा। अब इस दो ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा, इसे चेक करिए कौन सा होगा, बताइए। बी, क्यों? ठीक है, हमारा बी होगा, ठीक है। अब देखिए बी कैसे होगा, 7/10 है, अगर इसका डिनोमिनेटर हमें 5 बनाना पड़ेगा तो 1/2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा दे, 1/2 का मल्टीप्लाई नीचे करा दे, क्योंकि अगर मान ली हमारा कोई नंबर है, नंबर में a/b नंबर है, अगर सेम नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट हुआ सेम ही नंबर रहता है, a/b रहेगा, ठीक है। तो इसमें करा देंगे तो क्या आएगा हमारा, ऊपर बनेगा 7/2 बनेगा कि नहीं, नीचे 5 बनेगा, 7/2 आगे जाके क्या बनेगा 3.5, तो इसके बीच में नहीं लाई कर रहा है 3.5, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। ये हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका सबसे आसान तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि दो सबको डेसिमल में चेक करो, लंबा पड़ेगा तरीका पर सही है। दूसरा तरीका सबको डेसिमल में चेक करो, 3/5 को अगर डेसिमल में करेंगे, 3/5 को डेसिमल में करेंगे तो हमारा यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 3, यही होगा। जाएगा नहीं तो हम पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, कितना होगा 6 टाइम जाएगा तो 30 आएगा, तो क्या होगा 0.6, ये हो गया 0.6। 4/5 का डेसिमल क्या होता है, 4/5 का डेसिमल एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। आगे सबसे पहले इसे ऐसे लिखा जा सकता नहीं, 1 × 1/5 लिखा जा सकता नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है। और 1/5 का डेसिमल क्या होता है, 1/5 का डेसिमल होता है 0 हुआ, 0.2 होता है नहीं, आप पॉइंट लगाया 10 हुआ, 5 2 10, 0.2 होता है। 4 × 0.2 करेंगे क्या आएगा, 0.2 करेंगे तो क्या आएगा 0.8 आएगा नहीं, ठीक है। तो 4/5 का डेसिमल क्या होता है 0/0.8। अब आपको चेक करना कौन सा सवाल 0.7 देगा, कौन सा ऑप्शन 0.7 देगा, क्या बी ऑप्शन 0.7 देगा कि नहीं, क्योंकि 0.6 के बाद 0.7 ही तो आता है, उसके बाद 0.8 आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, बी ही तो होगा, क्योंकि बी हमारा क्या है 7/10, इसमें डेसिमल लगाना और आसान है 0.7। पहला तरीका डेसिमल में कन्वर्ट था, दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि सारे के डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 और 3/4 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा, 1/2 और 3/4। चलिए मैं करता हूं, अगर इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करो तो डेसिमल एक्सपेंशन का क्या होगा 0.5 होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा कोई बता सकता है, 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन किसी को पता है, चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं 3/4, इसका मतलब 4 यहाँ होगा 3 यहाँ पर होगा, 3 के टेबल में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 होगा, कितने बार जाएगा 4, कितने जाएगा 7 4 जा 28 होता है, सही है ना, 28 हुआ, 2 बचा, 4 0 तो 5, 0.75 आएगा, 0.75, ठीक है। अब सबको कन्वर्ट करो, 2/5 का क्या आएगा, 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, जल्दी देखिए, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 हुआ, 5 4 जा जाएगा तो 0.4 हुआ नहीं, ठीक है। अब देखिए 0.4 और 0.7 के बीच में कौन सा ऑप्शन होगा, यही तो होगा हमारा ऑप्शन, सॉरी छोटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा ऑप्शन छोटा पड़ रहा है, क्योंकि 0.4 पहले लाई करेगा। दूसरा ऑप्शन के चेक करते हैं, 5/8 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 8 यहाँ होगा, 5 यहाँ पर होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 8 जा 6, 0.6 ज्यादा आ रहा है, 0.6, 5 6 जा 48, कितना पड़ा 2, पॉइंट लगा 0, 5 2 जा 16,
इसका डेसिमल क्या है 0.62 आ रहा है क्या, यही आंसर होगा, आंसर ये होगा, क्योंकि इसके में 0.5 और 0.75 के बीच में 0.6 ही आएगा। ये आंसर समझ आएगा नहीं, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा नहीं है, ठीक है, जीरो तो रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 0.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए भी इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर है और हमारे जीरो नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ये भी तो रेशनल हुआ नहीं। अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 16, ठीक है, इसकी वैल्यू -4 आएगी। अब -4 इंटीजर है कि नहीं, रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ, इसका आंसर 2 होगा। ये समझ आ गया। दूसरा सवाल चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है बताइए, इरेशनल। देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी 2, 100 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 10 होगी, क्योंकि रूट 100 की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब इसे काउंट करते हैं, अब इसको डी को, ऑप्शन डी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा -0.64 ये लिखा है, तो माइनस अगर डेसिमल हटाएंगे तो 64/100 होगा कि नहीं, ठीक है, -64 का बार क्या आएगा 8, 100 का बार क्या आएगा 10, ये ऑप्शन क्या बना -8/10। ये तीनों हमारे क्या है रेशनल नंबर है, तो जो बच गया वो क्या होगा इरेशनल, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऑप्शन बी था, मैं देखी के बता सकता था, पर सारे ऑप्शन लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे, कभी कभी एलिमिनेट भी करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 × 3 क्या लिखा है 33/8, डेसिमल फॉर्म इसका क्या होगा 33/8, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 33, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन में थोड़ा इसमें मल्टीप्लीकेशन मिक्स फ्रैक्शन में, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया है 3 × 3/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, ठीक है। चलो आगे सबसे पहले इसे इसके करने के दो मेथड है, ठीक है। सबसे आसान मेथड क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3/8 लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे ऐसे लिख देंगे, 3 को 3 लिख देंगे और 3/8 का निकालते हैं, 3/8 का डेसिमल लगाएंगे तो कितना होगा 30, कितने टाइम्स जाएगा 8 3 जा 24 हुआ नहीं, कितना बचा 60, 0 हुआ, अब कितने बार 7 56 आएगा नहीं, 4 बचा, अब कितने बार जाएगा 5, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.375, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3.375, 3.375 ऑप्शन बी है कि नहीं, पहला तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3:8 है, हम बताएं तो इनका इनका क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, जो रिजल्टेंट आता है उसमें ये क्या होता है ऐड होता है, ही होता है, आपने सब पढ़ा है। तो 8 3 जा 24, 24 से कितना होता है 27/8, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 27, 8 3 जा 24, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हुआ, कितने बार 8 3 जा 24, कितना बचा 6, 0 लगा तो 8 7 जा 56, कितना बचा 4, 0 पॉइंट लगा 0 लगा देंगे, 8 5 जा 40, आ गया नहीं, घूम फिर कोई आंसर आएगा, पर आपको इस तरीके से करना है, हमेशा इस तरीके से करना है, ये वाला मेथड हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है 5.3 इन डेसिमल, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा बताइए,
5.6 5.6 सॉरी, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। इसके दो तरीके बताएंगे, इस सबसे लॉन्गेस्ट तरीका है। अब लगाओ, पॉइंट लगाते हैं तो 0 आएगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 6 जा 6 8 जा 48 आया कि नहीं, कितना बचा 2, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा नहीं, कितना आएगा 2 बचा, पॉइंट लगा फिर 3 जाएगा 18, एक क्या 3 ऐसे रिपीट करता जाएगा कि नहीं। अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, 8.3 पे 12, ऑप्शन इसके सारे गलत लिखे हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या था 0.83 पे 12 है, ये ऑप्शन लिखा है 0.8, ये दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 0.6 बार है, ये ऑप्शन है 0.633 बार। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा नहीं, ऑप्शन एरर है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या सॉल्व करने का है, इस सवाल का दूसरा तरीका क्या है, ये क्या लिखा 5.6 लिखा है नहीं, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/6, ऐसा लिखा जा सकता नहीं। अब यहाँ लिखो 5, 1/6 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, यहाँ 6 लिखोगे यहाँ 1 लिखोगे, तो क्या आएगा नियर अबाउट, देखो आप पॉइंट लगाएंगे, ओ सॉरी 6 1 जा 6 होगा, 6 1 जा 6, कितना बचा 4, 0 लेगा 636, कितना आया, उसके बाद हमारा 36, यही आएगा कि नहीं, रिपीट होता जाएगा नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.01666 डैट, इस पे जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका रूल दूसरा आ जाएगा, इसलिए भी बता देता, ठीक है। दूसरा सवाल चले, डेसिमल 8.27, बताइए जल्दी से, नहीं आ रहा है, कौन कौन करके आया बताइए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, पहली वर्कशीट है हमारा है, इसे P/Q की फॉर्म में लिखना, ठीक है। इसका सबसे आसान एक तो तरीका है, सारे ऑप्शन को आप डिवाइड करके चेक करो, सारे ऑप्शन का डेसिमल लगाओ, और जिस ऑप्शन का डेसिमल हमारा 0.666 आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप बाई लकी अगर पहला वाला सॉल्व किए वही 0.66 दे दिया तो आपका लक है, अच्छी बात है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अनलकली मान लो लास्ट फोर्थ डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहा, तो आपको तो तीन के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, लास्ट वाले का मिलेगा, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या पहले आप ऑप्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो और मैच कराओ कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन तरीका क्या है, इसे मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप लेट ले लो, लेट x इक्वल टू कितना दिया 0.666 डैट डैट ऐसे x दिया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, हमारे इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और जो नंबर रिपीट करता है उसको हम डेसिमल के राइट साइड लेफ्ट साइड लाने की कोशिश करेंगे, तो कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, तो अगर 6 को डेसिमल के राइट साइड लाना है तो हम क्या करेंगे, किस 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं, तो हमारी दूसरी हेडिंग होगी बाई मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, इधर से 10x बनेगा कि नहीं, इधर से क्या बन जाएगा 6.666 इनफाइनाइट टाइम्स होगा कि नहीं, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, क्या लिखा है 10x इक्वल टू 6.66 कहां तक इनफाइनाइट तक, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे तो x इक्वल टू 0.666 इनफाइनाइट तक, आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए साइन चेंज होती नहीं, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 10x में माइनस x करेंगे कितना आएगा 9x आएगा। ये बताइए आगे पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट है नहीं, 6 6 6 से कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो 0.0 आएगा नहीं, पॉइंट उधर 0 आएगा नहीं, ये तो फाइनल हो गया,
जीरो जीरो आता रहेगा, एक जीरो लिखिए 1000 जीरो लिखिए, मतलब सेंस तो वही निकलेगा। उसके बाद बताइए 6 में जीरो क्या कितना आया, 6 आया कि नहीं। हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या मिला, रिजल्टेंट आंसर क्या मिला, 9x इक्वल टू 6.0। 9x इसे ऐसे लिखा जा सकता है 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/9, ठीक है 6/9, ठीक है। अब इसे सिंपल भी करो, इसे सिंपल करो आगे। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या 2/3 ऑप्शन में, हाँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। समझ आया। अब आज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब हमारे क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है बताइए। अब देखिए हमारे क्या लिखा है, अगर हम, ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर किए तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, √5 मिली गई। अब b की वैल्यू क्या मिल गई, √2 मिली गई। तब इसको सबको वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो एक क्या है √5 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस बी की वैल्यू क्या है √2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। कितना समझ आया। √5 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए √5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, √5 इंटू √5 यही होता है। तो क्या हो जाएगा √25, √25 वैल्यू क्या होती है 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, तो 5 माइनस 2 कितना 3, 3 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल सब लोग करेंगे, देखो से अब हम लेंगे लेट x इक्वल टू 0.36, बार है 36 पर, इसका मतलब क्या, जिस पे बार होता है वो डिजिट हमारा रिपीट कर रहा है, 36 36 36 ऐसे रिपीट होगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या था, जो डिजिट रिपीट करती है उसको डेसिमल के इस पार लाना था। डिजिट हमारी रिपीट क्या कर रही है 36 रिपीट कर रही है, तो 36 को डेसिमल के इस पार लाना पड़ेगा, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो डेसिमल के अगर लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में 100 का। जब हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक तरफ से 100x बनेगा कि नहीं, दूसरे साइड से क्या बनेगा 36 36 36 दैट बन जाएगा। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इतना तो समझ आएगा नहीं। अब क्या होगा, जो इक्वेशन बड़ा हो तो उसमें छोटा इक्वेशन घटाया जाता है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट बता दें, सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल बाय इक्वेशन सेकंड लिखिए 100x इक्वल टू 36.363636 इनफाइनाइट टाइम्स। नीचे क्या लिखेंगे x इक्वल टू 0.363636 कितना इनफाइनाइट टाइम्स। अब बताइए साइन चेंज होती है माइनस में, माइनस हो रहा है ना, माइनस में साइन चेंज होती है नहीं, ये यहाँ माइनस होगा कि नहीं, यहाँ भी माइनस होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए हमारा जीरो न्यूट्रल होता है पर 0.3 हमारा इस समय पॉजिटिव है इस केस में, ठीक है। जीरो जीरो न्यूट्रल होता है, मैं 0 पॉइंट, अगर जीरो सा पॉइंट में 1 आ गया तो इसका मतलब वो क्या होगा पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, न्यूट्रल नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब नंबर सीरीज थी, नंबर सीरीज में बताया था जीरो था, ये +1 था, ये -1 मैंने बताया था, तो मैंने बोला था केवल यही यही न्यूट्रल इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर था। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सब पॉजिटिव इंटीजर चालू हो जाते हैं, हालांकि इसमें ये नंबर को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो 100x में जब x घटाएंगे तो 99x आएगा नहीं, ठीक है। अब दोनों तरफ पॉइंट को कंपैरिजन करो, इधर भी पॉइंट इधर भी पॉइंट, तो पॉइंट को उधर जीरो आएगा नहीं, जीरो 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 ऐसे 100 टाइम्स आएगा नहीं, और इधर क्या आ जाएगा बताइए 36, तो आपके पास ये आएगा नहीं। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, फाइनली मिला 99x इक्वल टू 36, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी 36 अपॉन, किससे सिंपल हो रहा है 2 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 3 चला जाएगा, उसके बाद 3 से काट के 3 4 जा 12, 4/11 होगा कि नहीं, क्या ऑप्शन 4/11 को दिया है, नन ऑफ दिस,
समझ आया नहीं? हम चलते एमसीक्यू सेकंड, बताइए ये क्या है? अंडर रूट 5 - 3 - 2 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलिए कैसे देखते हैं। हमारा अंडर रूट 5 है, -3 है, -2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 5 ही, ये दोनों सेम फैमिली के हैं तो क्या हो जाएगा, -5 होगा कि नहीं? ये वाला पार्ट हमारा क्या है, इरेशनल है कि नहीं? ये वाला पार्ट क्या है, रेशनल। अब बता, इरेशनल में जब रेशनल घटाते हैं तो क्या आता है, इरेशनल। हमने बताया था कि नहीं, तो ये क्या होगा, इरेशनल। कितना समझ आया? उसके बाद चलते हैं वाला पार्ट, डेसिमल एक्सपेंशन बताना। हाँ बताइए, ये भी सवाल अच्छा है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन लिखा क्या, मैं लिख के फिर से बता देता हूँ। एक्स इक्वल टू 7/20 × 25। बताइए कि जो डेसिमल टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब मैंने क्या बताया था, इंड। इंड बताया था नहीं, टर्मिनेट मतलब इंड। तो डेसिमल कब इंड होगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट एग्जिस्ट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, आप लोग कैसे किए हो? ठीक है, इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। आप लोग ऐसे किए होगे, एक्स इक्वल टू 75, अब 500 करा दी होगी नहीं, उसके बाद यहाँ लिखोगे 500, यहाँ लिखोगे 7, ऐसे किए हो, ऐसे सब किए होगे ना। अब मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 का ब्रेक डाउन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का कितना होता है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 आएगा 10, फिर 2 आएगा तो 5, यही होता है नहीं? तो 2 × 2 × 5। अब 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 5 होता है नहीं? तो 5 × 5, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 7। अब देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ सिंपल, 8 2 5 10 बना लेगा नहीं, इंटू 8 2 5 10 बनाएगा कि नहीं, बच गया क्या हमारा 5। ठीक है, यही बचा। और ये वाला 4, एक मिनट, एक ही 5 था, हाँ एक ही 5 बच गया। अब बताइए हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऊपर मिल गया, हमें मिला एक्स वैल्यू क्या मिल गई, 700 × 5। अब किसी तरह इस 5 को हटा दिया जाए, काम हो जाएगा। अगर हम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 का नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने अभी आपको बताया था, किसी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ऊपर भी कराओ, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नीचे भी कराओ, नीचे भी कराए, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, फ्रैक्शन वही होता है। नहीं समझा? समझो, जैसे हमारा 3/2 है, ऊपर भी हमने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे भी हमारा 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 3 कट गया, 3/2 ही तो रहा। क्या फ्रैक्शन चेंज हुई? नहीं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डिवीजन के लिए। अगर कांस्टेंट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, तो फ्रैक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हमने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कराया, हमारा मेन टारगेट था कि इसको 10 बनाना। 10 बनाने में टारगेट क्यों था, कि हम जीरो को काउंट करके इजीली डेसिमल को फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे हम कहीं लिखा होगा 5/1000, हम क्या करते हैं, जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, 5 0 0 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। सबसे आसान तरीका ही होता है। ठीक है, तब बताइए क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 14 बनेगी नहीं, अब क्या बनेगी, इंटू 10, तो क्या बन जाएगा 14/1000। तो नीचे कितना डिजिट है, कितने जीरोज हैं, 3, तो हमारा जो डेसिमल होगा कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 410, यही आएगा नहीं? तो बताइए डेसिमल कब इंड हो रहा है, 3 डिजिट के बाद, थर्ड प्लेस का आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन पूछे तभी कर दिए, आसान है, ना पूछे तो भी दोनों तरीका है। अगर इसका पूछ लेते इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तब आपको यही तरीका लगाना पड़ता है। समझ आया? मैं आपको शॉर्ट तरीका बताया हूं, बाकी दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, ये वाला। अब आप लोग का आंसर क्या आया, एक मिनट, हम हमारे क्वेश्चन क्या दिया, मान लेते हैं हमारा एक्स इक्वल टू दिया है, एक्स इक्वल टू दिया है 63 और 72 और 175।
मैंने बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू में है तो अगर उसे चेक करना कि टर्मिनेट करेगा नॉन टर्मिनेट करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा पी क्यू को प्राइम है कि नहीं, को प्राइम है। उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है क्यू का फैक्टराइजेशन क्या है, क्यू का फैक्टराइजेशन क्या किस फॉर्म में हो जाए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो तो क्या होगा, टर्मिनेट, नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेट। चलिए आगे 63 का निकालिए क्या होता है, बताइए। 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये 7 आएगा नहीं। अब चल 72 का निकाल से कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 12, और क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 8, इसका हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं 175 ना, 175 का निकालिए क्या होगा, ये तो 5 से जाएगा, 5 15 55 25, 5 7 35। अब चलिए देखिए, सिंपल बात में जैसे बताता हूँ, 63 का क्या क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 7 आया नहीं। 72 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आया। 175 का क्या आया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये बता डबल 2 से डबल 3 गया नहीं, डबल 3 से डबल 3 गया नहीं, 7 से 7 गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर नीचे क्या बचा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है कि नहीं, इसका मतलब क्या करेगा, ये तरीका समझा। ठीक है, हमने इसको कट क्यों किया, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होगा तो पी क्यू को प्राइम होने चाहिए, अभी पी क्यू को प्राइम नहीं था, पी क्यू क्या होना चाहिए था, को प्राइम, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। को प्राइम दो नंबर तभी को प्राइम कहलाते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। तो अभी तो को प्राइम तो नहीं है ना, ये जो हमारा x है फ्रैक्शन 63 अपॉन 72 इंटू 175, ये को प्राइम नहीं है। जो रूल मैंने बताया था तो पी क्यू को प्राइम थे तब हम उनका क्यू का फैक्टर चेक करते थे, इस केस में को प्राइम नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उसे को प्राइम में कन्वर्ट किया, कॉमन फैक्टर को डिलीट किया, उसके बाद हमने अपना वाला रूल लगाया, उसके बाद बताया, समझ आया कि नहीं। उसके बाद ये बताइए, एचसीएफ 4 है, एलसीएम 96 है, प्रोडक्ट क्या आएगा, 4848 आएगा। चल ठीक है, हमने पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही पढ़ा था। एलसीएम 4 है, एचसीएफ 4 है, एलसीएम क्या है 9696 है, चलिए यही निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मल्टीप्लाई कराइए जल्दी से, 4 6 से कितना होता, 4 24, देखिए 4 से ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 4 से एंड नहीं कर रहा है, 2 कैरी गया, चलिए 4 9 जा 36, 32 6 कितना होता है 38, 8 कैरी गया 3, अब देखिए 84 लास्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, पूरा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना है, जैसे मैं बताया ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, बताइए ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, इरेशनल है, जैसे 2 प्लस √3 इंटू √5, ये हमारा क्या है, रेशनल है, ये हमारा इरेशनल, ये भी हमारा इरेशनल, यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है। मैंने आपको बताया था इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो इरेशनल आया नहीं, ये रेशनल और रेशनल, फिर मैंने बताया था रेशनल इरेशनल भी जुड़ेगा तो हमेशा इरेशनल होगा, तो हमारा क्या होगा, इरेशनल, समझा। उसके बाद ये बताइए, ये सवाल हमारा क्या लिखा है, 9/7 की पावर 3 इंटू 49/81 की पावर क्या दिया है, 2x-6, इसकी वैल्यू इक्वल है 7/9 की पावर 9। ठीक है, आपकी क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करना था, ठीक है। चलिए अब इसे हम लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ, 9/7 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ इसे क्या लिखा जा सकता है, 7 का स्क्वायर,
इसे 7 का स्क्वायर लिखा जाता है, इसे 9 का इक्वल टू 2x माइनस 6 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। इतना किसी को समझ आया अभी तक? सबको आ रहा है? अब चलते चेक करते हैं। अब क्या हो, 9/7 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो a/b की पावर क्या हो जाएगा, m ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरे एप्लीकेशन मैंने बताया था अगर ए बी की पावर n है उसकी पावर m है तो ए बी की पावर क्या हो जाएगा, n इंटू एम, यही होगा कि नहीं? तो दो रूल अप्लाई होगा। आगे यहाँ पर क्या होगा, 7/9 की पावर 2 होगी, फिर इंटू में क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। हम ब्रैकेट क्यों लगा कि 2 को मल्टीप्लाई पूरे पूरे पावर में हो रहा है, ना कि केवल 2x में हो रहा है। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2x माइनस 6, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई केवल 2x के साथ हो रहा है, पर इसमें पूरे में हो रहा है कि दोनों 2x माइनस 6 एक होल पावर है उसकी, ठीक है। दो अब आते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9 की पावर 9। इतना समझ आएगा नहीं आपको? इतना समझ आ गया? अब हमारा क्या होगा 9/7 की पावर 3 हो गई, इतना समझ आएगा नहीं, इंटू 7/9 की पावर क्या होगी बताइए यहाँ पर 4x इक्वल टू 7/9 की पावर 9। अब बताइए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस केस में, इस केस में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। देखिए अगर ए बी की पावर n है इंटू ए बी की पावर m है तो इसे क्या लिखा जाता है, ए बी की पावर n प्लस m लिखा जा सकता है कि नहीं? हम लोग यही नहीं समझ आया, फिर से बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिए। हमने एक पावर एंड एक्सपोनेंट में एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर a की पावर m है इंटू में a की पावर n है तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यही पढ़ा था नहीं? अब a की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ए बी की पावर m है इंटू ए बी की पावर n है, इस केस में भी तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होंगी नहीं? देखिए अगर ए बी, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है, ये हमारा क्या है बेस। अब बी को हम लोग कहते हैं पावर, इतना तो पता है सब। तो इस केस में क्या होगा 9/7 की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 प्लस 4x 12 इक्वल टू 7/9 की पावर 9। अब देखिए दोनों को RHS को ऑब्जर्व करिए, कंपेयरिंग से दोनों तरफ बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है नहीं है। यहाँ 9/7 है, यहाँ क्या है 9। अगर हमको दोनों का बेस सेम करना होगा, दोनों RHS LHS को, तो इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा नहीं, इस टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा नहीं। जब हमारा रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा 9/7, ये क्या हो जाएगा बताइए 4x माइनस 9 हो जाएगा। आई पावर रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 9/, की पावर -9 होगी नहीं, रेसिप्रोकल करने पर पावर निगेटिव हो जाती है। अब कंपैरिजन से आपको क्या मिला, बाय कंपेयरिंग क्या मिला 4x माइनस 9 इक्वल टू -9। तो 4x इक्वल टू क्या होगा -9 प्लस 9। तो 4x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 आ रही है, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है चलिए x की वैल्यू 0 है, या हो सकता है 1 मिनट ये रेसिप्रोकल ने किया हो 9, कहाँ पे, अच्छा हाँ यहीं यहीं से गड़बड़ हो गया, यहीं से गड़बड़, सॉरी मैं यहाँ ध्यान नहीं दिया, पूरा गलत। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या होगा 7/9 की पावर क्या हो जाएगी -3 बनेगी, इसको अपॉन 7/9 की पावर क्या बन जाएगी 4x माइनस 12, 7/9 की पावर
9, यही होगा। चलिए इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 7/9 की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 4x प्लस 15 होगा नहीं, 4x प्लस 15 इक्वल टू 7/, हाँ साइन माइनस होगी, -15, 7/9 की पावर क्या है, यहाँ पर क्या दिया 9। जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस 15 इक्वल टू 9 मिला कि नहीं, तो 4x इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 15, तो x इक्वल टू क्या होगा 24/4, x की वैल्यू, ये वाला आंसर सही है, x की वैल्यू 6। ठीक है, दूसरे सवाल में चलते हैं। ये वाला बताइए, ये क्या है हमारा, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऑप्शन देखिए, एक तो ये मान लीजिए, एक तो क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, डैश क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट तक चलेगी, और जिसका डेसिमल एंड नहीं होता वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। तो ये तो टर्मिनेटिंग है तो फाइनल है, ओ सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग कलर, नॉन टर्मिनेटिंग है फाइनल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो ऑप्शन है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। देखिए इसमें रिपीट हो रहा है कुछ नहीं, कोई रिपीटिंग नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए m की पावर n की वैल्यू है 32, ये क्वेश्चन में दिया, तो आपको बताना n की पावर mn, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 32 का, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 4 आएगा 1, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 4, कितना हमारा बना 3 to 5, तो यहाँ बनेगा 2 की पावर 5, 2 की पावर m n की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 5। तो बाई कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कंपेयरिंग से हमें क्या मिला, हमें दो चीज मिला, m की वैल्यू क्या हो गई 2, n की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई नहीं, हमें फाइंड क्या करना, n की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, m की वैल्यू क्या है 2, और n की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 10, 5 की पावर 10, ऑप्शन सी। ठीक है, किसका किसका सही था वाला, चलिए इसका बताए पी अपन क्यू की फॉर्म बताइए, इसका ऑप्शन भी होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा घर पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 0.57 इन पी अपन क्यू की फॉर्म में, चलिए यही तो कराएगा, सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन है, 5 में बार होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। इसके बाद ये है, इफ एनी वन ऑफ इज अ मल्टीपल ऑफ, बताइए किसका मल्टीपल होगा, चलिए इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, a इक्वल टू n, ये हमारा नेचुरल नंबर है, अगर हमारा a नेचुरल नंबर होगा तो बताइए a किससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए चेक करता हूँ, अगर ए नेचुरल नंबर है तो ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 कहाँ तक हो सकती है, प्लस इन्फिनिट। तो अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो हमारा क्या क्या बनेगा, पहला बनेगा ए, a+2 और a+4, ये हमारा क्या बनेगा 1, ये क्या बन जाएगा बताइए, a+2 हमारा क्या बनेगा 3, और a+4 क्या बनेगा 5, किससे डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 3 है कि नहीं, 3 से डिवाइड है कि नहीं। चलो अगर a की वैल्यू हमारी 2 है तो हमारा क्या बनेगा 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा 4 बनेगा, फिर क्या बनेगा 6, ए भी डिवाइडेड बाई 3 है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 6 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, ठीक है, ठीक है, आगे कॉमन देखिए, कॉमन देखिए, ठीक है, टू इसमें पाला वाला कौन सा 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें कौन सा पार्ट 2 से, इसमें मान लीजिए 2 भी रख सकते हैं, मान लीजिए डिवाइडेड बाई 2 है, और
डिवाइडेड बाई 2, और किसी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 से 6 हो रहा है, ठीक है। अब चलिए ए की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, जो मैं कर रहा हूं पहले समझिए, हमारा एक 3 होगा, एक क्या होगा 5 होगा, एक क्या होगा एक 7 होगा, एक 3 होगा, एक 5, एक 7 होगा। ये भी किससे डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइडेड है, और किससे डिवाइडेड है, और किससे डिवाइडेड है 5 से डिवाइडेड, 7 से डिवाइडेड है। पर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सब में 3 कॉमन आ रहा है नहीं, सब में 3 कॉमन आ रहा है नहीं, सब में 3 कॉमन आ रहा है नहीं, तो ये ऑलवेज डिवाइडेड बाई 3 होगा। ए की वैल्यू कुछ भी हो, 1 टू लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो, तीनों में से कम एक 3 से डिवाइड होगा। आप ही के सामने देख 3 केस में आएगा नहीं, 3 से डिवाइड, ऐसे सारे केस में आएगा। समझ आया आपको? अब बताइए ये पी के प्राइम डिवाइडेड के स्क्वायर, तो पी डिवाइड क्या होगा, ये हमारा पी स्क्वायर के स्क्वायर है। अगर पी हमारा के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी किसको डिवाइड करेगा, 2 के ये क्या था, पहला थ्योरम था, ठीक है। उसके बाद खत्म, आपकी क्लास नहीं ओवर हुई।